नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव की बेहद सुंदर तस्वीर। आप देख लीजिए, सुबह हो रही है और सुबह की तस्वीर में आपके सामने पहले सूर्यदेव और इसके बाद देखिए गांव में कैसे कैसे नज़ारा, लोग सुबह कैसे जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म में सभी लोग सुबह सुबह काम करते हैं, अपने खेतों का, अपने जानवरों का, और भैंस बकरी बैल इन्हीं सब चीज़ों का काम कर चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि सुबह सुबह जानवर भी अपने, पशु पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। और चूँकि जब जैसे जैसे धूप निकलते जाएगी, चिलचिलाती धूप हो जाएगी, उस समय पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की बहुत, देखिए इस सीज़न में आम बहुत फरे हुए होते हैं और आम का मौसम चल रहा है, तो आप बच्चे आम मिलने भी जाते हैं जो गिरे हुए आंधी तूफान से होते हैं। और लोग अपने खेतों में मूंग की छिमी फली तोड़ने जाते हैं। चल रहा है मूंगफली तोड़ने का प्रोसेस, दूर देख रहे होंगे लोग बैठे हैं। और मोर, तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये केले की बाग दिख रही होगी, ये केले की बाग है। हमारे यहाँ केले की फसल भी अच्छी होती है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ, ये केले की बाग है। आज भी गांव में थोड़ा थोड़ा भी शौच क्रिया के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि गांव के लोग अभी चूँकि देसी अंदाज में रहना पसंद करते हैं, इसी देसीपन कहते हैं। लेकिन हाँ, जैविक चीज़ें यहाँ इसीलिए लोग स्वस्थ भी रहते हैं। यहाँ जैविक चीज़ें अभी भी बनी हुई बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अपने खेत की तरफ आया हूँ, मेरे खेत में चारा बोया और मैंने भी जैविक खाद डाल से दिया है अपने खेतों में। और इसमें धान लगाना है, धान की फसल होनी है। और यहाँ लोग का जीवन जो है वो साधारण शुद्ध होता है। हालांकि मॉडर्निटी आई है लोगों में, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जैविक खाना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें खाना, शुद्ध चीज़ें। दूध और घी तो अच्छे शुद्ध मिल जाते हैं। और खेत हमारा, हम अपने खेत की तरफ घूमते घूमते आ गए हैं। लोग सुबह सुबह कैसे बैठ जाते हैं। यहाँ जानवर बहुत हैं। जो गाय हैं, छुट्टा गाय हमारे यूपी में बहुत हैं। उनके लिए बाड़ बनाई जाती है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, किस प्रकार आनंद पाएँ। और इसी वजह से मैं दिखाई आपको पूरे गांव की तस्वीर। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे आपको नई नई वीडियो गांव की, यहाँ से लेके महाराष्ट्र, एमपी और यूपी, बिहार, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ कि नई नई चीज़ें आपको देता हूँ। जैसे मैंने मेरे क्षेत्र में यहाँ केले की फसल और मूंग, उड़द, इसकी फसल मैंने दी आपको बताया, और साथ गांव की तस्वीर दिखाई। धन्यवाद। गांव की सुंदर तस्वीर। सुबह सुबह लोग बैठे रहते हैं। देखो, गोवर्धन जी बैठे हुए हैं और लोग सो रहे हैं। गांव की मैं अपनी सुंदर तस्वीर दिखा दें।
जी तुम? अच्छा, ये हमारी भाभी जी हैं, मूंग तोड़ने नहीं जा रही हैं सर। को कहा? आचार्य जी पेड़ बो दिया, खत्म काम, बहुत जल्दी पेड़ बो दिया, अभी गर्मी बहुत है। गांव में लोग सुबह सुबह चारा खेत जानवरों के लिए भी कसो मामा, क्या हाल है, क्या पोजीशन है, कहाँ काल कहाँ रहे हो? कहाँ? अच्छा, अचेला कहाँ जा रहा है? को आम का सीजन चल रहा है, लड़के धीरे धीरे सुबह सुबह आम के फल तोड़ने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। साफ सफाई भी चालू होती है सुबह, दूध दूहने का काम होता है सुबह, भैंसों का, गाय का। आम देखो कितना फरा हुआ है, आम में फल बहुत आए हुए हैं। और ये झोरने के लिए आम जा रहे हैं, ये है ना। चलो सनी, आम मिल रहे हो का? हाँ, बना लो सिकले में भी सिकल भी नहीं है, देखो पकी है, देख लो। एक हमको दे दो फिर तो हम खाएंगे। आम का टेस्ट लिया जाए, आम देखो, आम का टेस्ट लिया जाएगा, पकने लगे हैं आम। काहे में पानी लगा हो? धान की दारे पर पानी तो इसमें अच्छा है। इस समय सीजन चल रहा है बेड़ बोने का, धान के परिवर्त करने का। गांव में जहाँ खेतों का सिस्टम होता है, खेत बाड़ी होता है, फार्मिंग होती है, वहाँ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। गोबर, जो जानवरों का गोबर, देखो इस खेत में पड़ा हुआ है गोबर, इसका प्रयोग भी होता है। यही है गांव खूबसूरती। यहाँ पर सुबह सुबह लोग गोबर खेत ले जाते हैं और चारा, भैंस और जानवरों के लिए चारा लाते हैं, खेत आम बिनने जाते हैं लड़के, और बड़ा सुकून से रहते हैं। शहरों की भाग दौड़ नहीं होती है, ताज़ी शुद्ध हवा मिलती है। और यहाँ मोर देखने को मिल जाएगा, बकरी, भेड़, भैंस धोते हुए माताएं, बहनें, ये सब बहुत खूबसूरती है। और यहाँ आज भी इस खूबसूरती से लोग रहते हैं कि यहाँ पर लोगों को बीमारियाँ कम हैं शहरों के अपेक्षा। शहरों में शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है,
तो मैं अपने गांव की तस्वीर दिखा रहा हूँ। गांव से खेत की तरफ आया हूँ। हालांकि लोगों में थोड़ी जागरूकता यहाँ भी आई है। इस जागरूकता का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ देख लीजिए, इस जागरूकता का रीज़न ये रहा कि यहाँ लोग थोड़ा से बाइंडिंग करने लगे हैं। सड़कें अच्छी हो गई हैं, क्योंकि सरकार की तमाम सारी योजनाएं आती रहती हैं और उन योजनाओं में ये शामिल है हो जाता है कि खेतों का विकास कैसे हो, सड़क खड़ंजे नालियाँ कैसे बने, और लगभग गांव के सड़कें भी ठीक ठाक बनना चालू हो गई और बन रही हैं। विकास हो रहा है। ये आपको दिखा दूं, ये उड़द उड़द के खेत है और यहाँ उड़द है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो यूपी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आलू केला की फसल होती है। देखो दूर अगर आप दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में आ नहीं रहा है, वहाँ केले की बाग भी है। केला आलू और मूंग सभी तरह की फसलें होती हैं। मैं एक दिन एक आपको दूंगा, मैं चूँकि मेरा जहाँ काम चल रहा है ब्लॉग महाराष्ट्र का, वहाँ की फसलों के बारे में बताऊंगा। यहाँ सुबह सुबह सारे पशु पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में उड़ते टहलते रहते हैं। और देखो ये ईगल ईगल बैठा हुआ है और देखिए गौर से दिखाई दे रहा है। सभी पशु पक्षी अपने अपनी तलाश में जैसे जैसे सुबह होती है कुछ अपने काम से निकल पड़ते हैं और लोग भी निकल पड़ते हैं। लोग आना जाना चालू कर देते अपने काम में। और जैसे सूरज ऊपर उठता जाता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, इस सीज़न में लोग धूप में काम कम कर पाते हैं, तो इस वजह से लोगों में सुबह काम करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है और करते भी हैं। और ये सुबह का सीज़न होता है, सुबह सुबह अच्छी शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है, शांति बिल्कुल। ये गांव की शांति है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं, लगभग सभी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अब लोगों को पैसा कमाने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, तो उस एवज़ में लोग शहर जाते हैं। और वहाँ चूँकि साधन सुलभ होने की वजह से फैक्ट्रियाँ, रोज़गार, इन सब चीज़ों के लिए लोग दूर जाते हैं। और वही है कि चार पैसे कमाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं गांव का सुकून, यहाँ के लोग, यहाँ के बूढ़े लोग, यहाँ के लोगों से मिलना, दूध, शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वातावरण होता है। देखो सुबह सुबह गोबर, जो भैंस के जानवर का गोबर होता है, उसको लोग खेतों में इकट्ठा करते हैं। बाबा जी साइकिल में लेके आए हैं और इसको इकट्ठा करके, देखो ये इकट्ठा करेंगे और इसके बाद इसको खेतों में डाला जाता है। जैविक, जिसमें रासायनिक चीज़ें कम पड़ती हैं और शुद्ध चीज़ भी। ये मूंग, ये आपकी जो मूंग अगर नाम सुनो, ये मूंग की फसल है। ये देखिए मूंग की खेती इस फर नहीं पाई है और इस बार पूर्वा हवा ज़्यादा चली है, चूँकि ये जितनी फसलें होती हैं ग्रीष्म ऋतु की यानी गर्मी की ऋतु की, इसमें पछुआ हवा अगर चले तो ज़्यादा अच्छा फल देती है। तो इस वजह से इस बार मूंग जो है अच्छी पैदा नहीं हो पाई है। मैंने भी अपने खेतों में मूंग बोई थी और वो अच्छी पैदावार नहीं दे पाई है। सुबह सुबह कोयल की आवाज़, कौवे की आवाज़, ये सब आती रहती हैं। ये गांव की ही खूबसूरती बता सकता में हो सकता है। मतलब खेतों का देख लो, पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आपको मिल जाएंगी गांव की। हम लोग जीते ज़रूर हैं, लेकिन गांव का जो आनंद है वो अलग है और शहरों का अलग है। और यहाँ भी देखो केले की फसल है, गांव किनारे की बात है, यहाँ भी केले की फसल है। बांस बम्बू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ बताया ना आपसे कई बार, इस वीडियो में ही बताया कि सभी जानवर, पशु पक्षी अपने भोजन की तलाश ले निकल पड़ते हैं। और दिखाई दे रहे होंगे आपको केले की फसल। इस समय केले में फल आ रहे हैं, तो इसमें लोग बैरी कटिंग कर देते हैं। और चूँकि जंगली गाय जो हैं, और नील गाय जिसे बनरोज भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, और तो उनकी बैरी कटिंग कर देते हैं। तो देखो केले का वो एक बाग दिख रहा है। और मेरे यहाँ केले का फसल अच्छी होती है, दूर दूर तक केले का जो है बाग। और इसका एक एरिया है
पूरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20% केले की फसल खेतों में होती है। ये देखो मिट्टी खुदाई में तालाब बना दिया गया है। यही है हमारा गांव देहात, फसल, किसानी, फार्मिंग, इन्हीं चीज़ों से खेतों में किसान मेहनत करके, हाड़ तोड़ मेहनत करके, जुट के हमें जीवन यापन के लिए राशन देते हैं। आम के बाग है, बता रहे हैं कि आम के फल बहुत आए हुए सीजन में, सीजन भी चल रहा है आम का।